हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल प्रकाश पढ़े थे। भौतिकी क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, वो सब हम जान चुके हैं। तो आज जानेंगे हम लोग प्रकाश का स्रोत क्या होता है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग का है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, हम जानते हैं क्या कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, किसे कहते हैं। तो कहता क्या है कि वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वही कहलाता है आपका प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जहां से, जहां से, जहां से प्रकाश, प्रकाश निकलता या, निकलता या उत्सर्जित होता है, निकलता या उत्सर्जित होता है, कौमा, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है, कहलाता है। जैसे, जैसे सूर्य, सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब आदि। ठीक है, तो हम जाने क्या कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं, या प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब। सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। जलता हुआ बल्ब से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग क्या है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अगला टॉपिक हम लोग का है कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आपका होता है कृत्रिम, कृत्रिम, या कह सकते हैं इसको ही मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत। तो अब हम जानते क्या है कि प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो वैसा स्रोत जो प्रकृति द्वारा दिया गया हो, जैसे सूर्य, तारे, उसे कहेंगे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और ये क्या होता है, कृत्रिम स्रोत क्या होता है आपका, तो वैसा स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग पहले, प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, ठीक है, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो, जो प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा
प्राप्त होता हो, प्राप्त होता हो, प्राप्त होता हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। प्राकृतिक स्रोत कहलाता है, कहलाता है। जैसे जैसे सूर्य, सूर्य, तारे, जुगनू आदि। ठीक है, अब जानते हैं क्या बोला है हुआ कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य जो है ये प्रकृति द्वारा गया है, तारे जो है प्रकृति द्वारा है, जुगनू जो है आपका प्रकृति द्वारा। जुगनू मतलब जानते हैं जिसके इसको क्या बोलते हैं, और नाम क्या है आपका भगजोगनी, क्या कहते हैं भगजोगनी कहते हैं उसे हम लोग। उसमें क्या होता है कि उसका शरीर में ही लाइट होता है, ठीक है, वो भुक भुक करते चलता है, इसे आप मान गया उसका भगजोगनी। ठीक है, अगला आपका है नंबर 2 मानव निर्मित। मानव निर्मित या कहते हैं इसे कृत्रिम कहते हैं, है ना। कृत्रिम, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो जो मानव के द्वारा, जो मानव के द्वारा निर्मित हो, निर्मित हो या बनाया गया हो, या बनाया गया हो, या बनाया गया हो, उसे 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 मानव निर्मित, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे बल्ब, दिया, क्या बोलते हैं दिया बोलते हैं ना, दिया, या कह सकते हैं दीपक आदि। ठीक है, कहता क्या है तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित या बनाया गया हो उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो हम जान लिए प्रकाश का स्रोत क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब जान गए हम लोग। अब जानते हैं क्या है, अब जानते हैं क्या हम लोग कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, बताइए। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है आपका। लिखेंगे हम लोग यहां से कि सूर्य 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 पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और हम जाने थे क्या हुआ कि सूर्य से जो प्रकाश आती है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि दीप्त, दीप्त, प्रदीप्त, आत्मदीप्त, या दीप्तिमान, दीप्तिमान, ये क्या होता है।
ये क्या होता है भाई? तो दीप्त, प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तमान क्या होता है? तो कहता क्या है कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। देखेंगे, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो स्वयं, जो स्वयं, जो स्वयं प्रकाश, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, करता हो, उसे दीप्त, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यानी क्या कि वैसा वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है, जिसमें खुद का प्रकाश होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त कहते हैं, या दीप्त कहते हैं, या दीप्तिमान कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश, अपना प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे ही हम लोग कहते हैं दीप्त, प्रदीप्त या आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे, जैसे सूर्य, सूर्य तारे आदि। अब जानते हैं हम लोग क्या अदीप्त क्या होता है? अदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्तिमान, ये क्या होता है? तो वैसा वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, यहां पर अ लगा, अ मतलब नहीं, अ मतलब न। तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो। लिखेंगे, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसमें, जिसमें स्वयं, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, उसे, उसे अदीप्त, अदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन, लेकिन, लेकिन प्रकाश में वह वस्तु, लेकिन प्रकाश में वह वस्तु, वह वस्तु दिखाई देता है, वह वस्तु दिखाई देता है। जैसे, जैसे, जैसे टेबुल, कुर्सी आदि। ये क्या कहा? यह कहता क्या है कि अ मतलब, सुनिए, जिसमें लग गया अ मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है कि वैसा वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वह दिखाई देता है। अगर वह प्रकाश रहेगा वहां पर ना, वो वस्तु दिखाई देगा। ऐसा मान लीजिए टेबल रखा हुआ है, वहां प्रकाश है, वो दिखेगा, टेबल दिख जाएगा हमें। अब क्या है, अब जानते हैं हम लोग क्या है, किरण क्या होता है? किरण, किरण यानी रे,
रे क्या होता है? तो प्रकाश प्रकाश के गमन पथ की दिशा, पथ मतलब रास्ता, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। इसे 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 तीर इसे तीर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब सुनिए, हम क्या पढ़े आज? प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए हमने क्या कि वे सभी वस्तुएं जो या जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब आदि। ठीक है, फिर क्या हम लोग हुआ कि प्रकाश स्रोत जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है कृत्रिम कह सकते हैं या कहेंगे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब जानते हैं क्या हम लोग हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। ठीक है, अब जानते हैं क्या है? मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए गए वस्तु को ही हम लोग कहते हैं क्या? मानव निर्मित कहते हैं। तो मानव निर्मित कह सकते हैं या कह सकते हैं कृत्रिम क्या होता है? तो वैसा प्रकाश जो मानव के द्वारा निर्मित या बनाया गया हो उसे हम लोग मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, दिया, दीपक आदि। ठीक है, अगला क्या है फिर? सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर दीप्त क्या होता है? दीप्त, प्रदीप्त, आत्मदीप्त या दीप्तिमान, सब नाम क्या है? सेम होता है आपका। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग दीप्त या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। आत्म मतलब क्या? स्वयं, मतलब क्या? प्रकाश, स्वयं प्रकाश हो, जैसे सूर्य, तारे आदि। अगला क्या है आपका? अदीप्त क्या होता है? अप्रदीप्त क्या होता है? यानी अ मतलब क्या? न, दीप्त मतलब प्रकाश, जिसमें प्रकाश ना हो। तो वैसा वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित न कर सकता है उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु दिखाई देता है। अगर प्रकाश रहेगा वहां पर तो वस्तु दिखाएगा, लेकिन प्रकाश में वह वस्तु दिखाई देता है, जैसे टेबल, कुर्सी आदि। अब जानते हैं क्या है? किरण क्या होता है? रे क्या होता है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश जिस रास्ते में जा रही है उसकी दिशा जो होती है वही क्या होती है? किरण होती है, और इसे हम लोग तीर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही करते हैं, कि मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।